हेडिंग है बेटा सेल मेम्ब्रेन। पेन रखो, एक बार देखो बेटा इधर, सुन लो, एक कहानी सुनते हैं इसकी। बेटा जो सेल मेम्ब्रेन है ना, आपको पता होना चाहिए, कोई भी सेल हो, कोई भी, चाहे प्रोकैरियोटा हो चाहे कोई भी यूकैरियोट हो, एनिमल, प्लांट, प्रोटिस्टा, फंजाई, हर सेल के बाहर की ओर आप देखो एक पतली सी लचीली मेम्ब्रेन पाई जाती है या प्रोटेक्शन पाया जाता है, कवरिंग पाई जाती है, उसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। उसे क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन नाम जिन्होंने दिया था उनका नाम है नगेली। क्या नाम है? नगेली। और इस सेल मेम्ब्रेन को जिन्होंने प्लाज्मा लेमा कहा था उनका नाम है प्लोव। क्या नाम है? प्लोव। ठीक। अगर बेटा अब हम मेम्ब्रेन के बारे में बात करें तो आप कह सकते हो भाई सेल मेम्ब्रेन जो है साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म के बाहर की ओर पतली सी लेयर है जो इसको एक शेप प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा बेटा ये मेम्ब्रेन जो है रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए कि बाहर से सेल में क्या जाएगा, सेल से बाहर क्या आएगा। समझ गए? इसके अलावा इसमें रीजनरेशन पावर बड़ा अच्छा होता है। अगर थोड़ा सा इसमें टूट फूट हो गई कि प्रोटोप्लाज्म बाहर आ जाए, ऐसा नहीं होने देता। इतनी तेज़ रीजनरेट करता है, इतनी तेज़ रीजनरेट करता है कि सेल को फिर से फिक्स कर लेता है, इसको बाहर फ्लो नहीं करने देता। अब सवाल ये है कि सेल मेम्ब्रेन बना कैसे होता है? चलो कहाँ होता है, क्या होता है पता है, लेकिन बना कैसे होता है? अब जब जैसे हम बना होने की बात करेंगे तो हम सारी कंडीशन फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये पतला होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, रीजनरेशन पावर होना चाहिए। मेन चीज़ है इसके क्रॉस जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हमें ध्यान देना है कि पानी कैसे अंदर बाहर होगा, मिनरल्स कैसे अंदर बाहर होंगे। यही वाला पॉइंट हमें कई सालों तक, लंबे समय तक मुश्किल में रखा था। सबसे पहले बेटा जो वैसे आपकी बुक में नहीं है, मैं लिखा दे रहा हूँ कि सबसे पहली जो थ्योरी आई थी हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की, वो आई थी लिपोइड थ्योरी या लिपोइड मॉडल। कोई लिखेगा नहीं, अभी देखोगे। लिपोइड थ्योरी या लिपोइड मॉडल। लिपोइड आपको मैंने बताया था, ऑयड मतलब के जैसा, लिपिड के जैसा, ये लिपिड का बना होता है। इनका कहना था, ये इस मॉडल को जिन्होंने दिया था उनका नाम है ओवरटोन। क्या नाम है? ओवरटोन। ये साइंटिस्ट का नाम है ओवरटोन। इन्होंने कहा था कि जो मेम्ब्रेन है ऐसे लिपिड से बनी हुई एक लेयर है, लिपिड से बनी हुई एक लेयर है। तो ऑब्जेक्शन ये उठा कि भाई जो लिपिड होता है, लिपिड और पानी का कोई मेल नहीं है। तेल या घी को पानी में आप घोल नहीं सकते और न पानी को तेल या घी में घोल सकते हो। क्यों घोल सकते? नहीं। तो यही था कि भाई जब चारों ओर लिपिड की लेयर है तो बाहर से पानी कैसे अंदर जाता है और अंदर से पानी बाहर कैसे आता है? वाटर का मूवमेंट तो इम्पॉसिबल है। तो ये थ्योरी क्या हुई? रिजेक्ट कर दी गई। ठीक। फिर दूसरी थ्योरी आई, ट्राइलैमेलर थ्योरी। इसे दिया था डेनली और डेविसन। डेनेली एंड डेविसन। इन्होंने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये 3 लेयर से बनी हुई है। इन्होंने तीनों लेयर को डिफाइन किया। इन्होंने कहा जो एक लेयर है ये बीच में है फैट। ये क्या है? फैट। ये लिपिड है और यहाँ पे बनी होती प्रोटीन। जहाँ प्रोटीन, फैट, प्रोटीन। इन्होंने क्या है? ट्राइलैमेलर थ्योरी है, ये 3 लेयर की बनी होती है। और फिर वही मुसीबत आ गई लोगों की, भाई मान लिया आपकी बात, प्रोटीन से पानी चला जाएगा, इधर प्रोटीन आ जाएंगे, बीच में फैट है ना, इसको कैसे प्रूव करोगे आप? इनकी थ्योरी भी कुछ दिन तक चलती रही, दम घुट गया, मर गई। फिर तीसरी थ्योरी आई जिसने कुछ काम किया लेकिन एक जगह फेल हो गई, ये भी ध्यान देना। ट्राइलैमेलर थ्योरी के बाद जो थ्योरी आई उसका नाम था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। क्या था? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या होता है? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल।
जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है इसको दिया था बेटा जे डेविड रॉबर्टसन ने। किन्होंने दिया था? जे डेविड रॉबर्टसन। जे डेविड रॉबर्टसन। जे डेविड रॉबर्टसन साहब ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया। इन्होंने कहा कि कोई भी सेल मेम्ब्रेन अपने आप में एक यूनिट होती है और उसके अंदर क्या कंपोनेंट होते हैं अब वो बताएंगे। है ही नहीं है क्या? दूसरा खोलना पड़ेगा। चलो इधर देखते हैं इन्होंने क्या कहा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में। इधर देखना रुचिका, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में कहा गया कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें एक फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है, 2 लेयर होती है। इसकी टेंशन ना लो, तुम अपनी लो, इसके पापा एडमिशन करवा देंगे, वो प्लान भी यही कर रखा है, तुम अपनी देखो, ठीक। इधर देखना, इन्होंने कहा कि जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है वो ऐसे होती है कि इसमें एक बाई फॉस्फोलिपिड लेयर होती है, 2 लेयर है ना, फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलिपिड। इन्होंने कहा बाई फॉस्फोलिपिड लेयर, और ये क्या है, प्रोटीन, ये भी है प्रोटीन। कहा गया कि ये इसकी जो थिकनेस होती है इसकी है 20 एंगस्ट्रॉम, इसकी 35, इसकी भी 20, टोटल हो गई 75 एंगस्ट्रॉम। जबकि ये वेरिएशन है 60 से 75 तक का, बट इन्होंने जो बताया था वो 75 का बताया था। इन्होंने ये मॉडल बताया, और इस मॉडल में जो पीएमटी के लिए सवाल बनते हैं, 2 सवाल बनते हैं। पहला सवाल बनता है कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में प्रोटीन और लिपिड का अरेंजमेंट क्या है। वो है बेटा प्रोटीन लिपिड, लिपिड प्रोटीन, बाई लेयर है ना, 2 बार लिपिड आएगा। या फिर यही सवाल जब दोबारा पूछा गया था, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, बात वही है। एक अगला सवाल जिसमें गलत होने के चांसेस हैं, उसमें क्या था कि जो बाई फॉस्फोलिपिड लेयर है इसमें लिपिड मॉलिक्यूल का जो व्यवस्था क्रम है वो कैसा है। इनका हेड आमने सामने है, कि इनकी पूंछ आमने सामने है, कि इनके हेड के सामने पूंछ है, पूंछ आमने सामने है। यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो है टेल टेल फेसिंग। कैसा है, टेल टेल फेसिंग अरेंजमेंट है किसका, बाई फॉस्फोलिपिड लेयर में फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का। एक बात और बेटा, अगर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल को हम बाहर अलग निकाल के देखें तो हमें दिखता है कि ये हेड और टेल का जो नेचर है ये थोड़ा सा अलग है। ये जो हेड है, हेड शो करती है बेटा हाइड्रोफिलिक नेचर और टेल शो करती है हाइड्रोफोबिक। ये है बेटा हाइड्रोफिलिक और ये है बेटा हाइड्रोफोबिक, ये पानी से दूर भागेगा। ऐसा ही कुछ मैंने आपको बताया था क्लोरोफिल पढ़ाते समय, याद है, वहाँ पर मैंने बताया था फाइटॉल टेल हाइड्रोफोबिक है और वो क्या था, हाइड्रोफिलिक। और मैंने आपकी एक बात ये बताया था, फिर बताने चल रहा हूँ, ऐसा मॉलिक्यूल जहाँ पे हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों नेचर पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, यही है ना। लेकिन बेटा इस सवाल को एग्जामिनर थोड़ा सा और लेवल बढ़ा सकता है। वो क्या कहेगा कि हमारे पास एक मग में, किसी भी पॉट में, बाउल में भरा हुआ फॉस्फोलिपिड है,
उसको आप किसी पानी में गिरा दो, पानी से भरे हुए टब में गिरा दो या पानी की टैंक में गिरा दो, तो वहाँ पर फॉस्फोलिपिड की कितनी लेयर बनेगी, थिकनेस हमेशा बताना 2। क्यों? क्योंकि आपने 10th में सैपोनिफिकेशन पढ़ा था, साबुनीकरण, साबुन बनाना केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, साइंस में। हाँ, कट हो गया जो भी था बेटा। अगर ये देखो इन फॉस्फोलिपिड को अगर हम पानी में गिराएं, इनकी पूंछ क्या है, हाइड्रोफोबिक है, पूंछ हमेशा पानी से दूर भागेगी और हेड हमेशा पानी की ओर आएगा। तो होगा क्या बेटा, यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, इनकी पूंछ अंदर ऐसे होगी, ऐसे बन जाएगा, ड्रॉपलेट बन जाता है ना, मिसल बन जाता है। आपने मिसल वर्ड पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ाया था मिसल, यहाँ पे डाइजेशन में, वहाँ भी मिसल पढ़ा होगा। यहाँ पर सीधा थिकनेस देखो 2 मॉलिक्यूल का, 2 मॉलिक्यूल का दिख रहा है नहीं, 2 मॉलिक्यूल का, कैसे भी कर लो 2 मॉलिक्यूल की थिकनेस आएगी आमने सामने। मतलब इसकी जो थिकनेस होगी डायमीटर हमेशा 2 मॉलिक्यूल के बराबर ही होगा। अगर लेयर पूछा जाए तो आप हमेशा क्या बताओगे, 2 लेयर। वैसे भी बेटा ये चीज़ जो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक वाली है हमेशा ड्रॉप में बदल जाती, क्यों? क्योंकि हाइड्रोफोबिक वाला चीज़ हमेशा अंदर चला जाता है, हाइड्रोफिलिक वाला हमेशा बाहर आ जाता है। ये आपको सर्कल दिख रहा है, एक्चुअली स्फीयर बनेगा, इधर भी इधर पूरा बॉल बनेगा ना, जैसे बॉल को लेके देखो पूरा अंदर की ओर रहेंगे जिससे पानी अंदर ना जाने पाए, समझ गए ना। लेकिन डायमीटर जब देखोगे हमेशा सिर्फ और सिर्फ 2 मॉलिक्यूल का रहेगा। तुमको समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर बाद बता दूंगा, ठीक। चलो लिखते हैं, अब नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने 100 बार बताया, हाइड्रो मतलब पानी होता है, फिलिक मतलब टू लव होता है, फोबिक मतलब भागना होता है। हाइड्रोफिलिक जो पानी की ओर जाए, जो पानी में घुले, पानी से लव करे, हाइड्रोफिलिक जो पानी से दूर भागे वो हाइड्रोफोबिक। बेटा इस छोटी सी बात को आप 4 बार पूछते हो, इसमें इंप्रेशन आपका अच्छा नहीं जाता, खराब जाता है। फोबिक से ही फोबिया बना है। चलो आगे लिखो बेटा, हेडिंग बनाओ, सेल मेम्ब्रेन बना लिया है, आगे लिखो। टर्म सेल मेम्ब्रेन वॉज गिवन बाय नगेली, गिवन बाय नगेली। नगेली सरनेम है बेटा, इससे लड़का लड़की नहीं पता चलता। लिख लिया, आगे लिखना। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा। टर्म प्लाज्मा लेमा वॉज यूज्ड बाय, किसने यूज किया था? जे प्लो, जे प्लो, ये नहीं पूरा लिखने लगोगे भाई, एरो लगा, जे प्लो, PLOW, जे प्लो। लिख लिया, लिखना। सेल मेम्ब्रेन cell membrane is present in all type of cells. It is semi permeable and selective permeable.
बेटा कोई भी बायो मेम्ब्रेन हो, सेमी परमेबल सिलेक्टिव परमेबल होगी, चाहे टोनोप्लास्ट की बात कर लो चाहे किसी और की बात कर लो। टोनोप्लास्ट मैंने बताया ना सिंपल बायो मेम्ब्रेन, तो कोई भी बायो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेबल और सिलेक्टिव परमेबल होगी ही होगी। आगे लिखना, सेल मेम्ब्रेन is responsible for movement of water and chemicals, movement of water and chemicals across क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर एंड केमिकल्स अक्रॉस इट मतलब इटसेल्फ, इसके आसपास आर पार पानी जाएगा, केमिकल जाएगा, उसके लिए जिम्मेदार यही होती है, रेगुलेट कर सकती किसको जाना है किसको नहीं जाना है। लिखना, आपको बता दें सेल मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो वर्ड अभी तक आया नहीं है, चौथी थ्योरी में आएगा इसलिए यहाँ मैं नहीं लिखा रहा हूँ। आगे लिखना, सेल मेम्ब्रेन हैज़ रीजनरेशन पावर, हाँ लिविंग में तो बायो मेम्ब्रेन ही बोलो, नॉन बायो मेम्ब्रेन तो हो ही नहीं सकती। इस तो मैंने बोला नहीं, सेल मेम्ब्रेन हैज रीजनरेशन पावर, सो इट प्रिवेंट्स फ्लो ऑफ प्रोटोप्लाज्म ड्यूरिंग रप्चरिंग और ब्रेक डाउन, अगर ये टूट जाए या ब्रेक हो जाए तो उसको बहने से रोक लेगी, बाहर जाने से रोक लेगी। फ्लो ऑफ प्रोटोप्लाज्म ड्यूरिंग ब्रेक डाउन, हो गया। आगे लिखना, there are different theories or model for cell membrane, for cell membrane, for cell। पहला लिपॉइड थ्योरी, एक एक लाइन की है। पहला लिपॉइड थ्योरी, पहला लिपॉइड थ्योरी, दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय ओवरटोन। इसमें कुछ नहीं मिलेगा बेटा, इसमें जब चौथी थ्योरी पढ़ाऊंगा तो वो मिलेगी बस। ओवरटोन, according to this cell membrane is formed by lipid layer, formed by lipid layer, formed by lipid layer। हो गया बस। अब दूसरी थ्योरी लिखना, ट्राइलैमेलर थ्योरी, ट्राइलैमेलर थ्योरी।
दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय डनेली एंड डेविसन। क्या हो गया? गिवन बाय डनेली एंड डेविसन। इसे कुछ लोग सैंडविच थ्योरी भी कहते हैं। सैंडविच 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 क्या होता है? नहीं, हिंदी क्या होती है? सैंडविच हिंदी क्या होती है? खाते तो हो जाके तुम लोग सैंडविच और बर्गर। हाँ, 2 रोटियों के बीच में आलू सब्जियाँ। अच्छा, सैलेड जो भी है। अरे हिंदी में तो कुछ न कुछ तो होता ही होगा। हाँ, नहीं पता करना, आप लोग बताना। काटते हैं तो बहुत तेज़ लगता है उसे। चलो लिखो लिखो। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू, नहीं अंदर जो होते हैं काटते हैं चमड़े पे ना, वो दिक्कत होती है उसने हो। दिस थ्योरी, cell membrane is formed by 3 layers. 3 layers. Membrane is formed by 3 layers. One middle layer is lipid or fat layer. One middle layer is lipid or fat layer, and 2 outer layers, उसके दोनों तरफ जो होंगी 2 outer layers, outer layers, outer layers are chemically protein, chemically proteins। हो गया? अब एक काम करो, अब इन दोनों थ्योरी का डायग्राम, पहली वाले की तो मत बनाओ, दूसरी वाले का बना लो। ये वाला बना लो। इसको बनाओ। लिख लिया? हाँ बेटा, क्या बोल रही हो? पानी और फैट बिल्कुल क्लोज तो होंगे नहीं। पहले के ज़माने में बेटा वेल्डिंग मशीन नहीं थी, मैं वेल्डिंग करवा देता। सेठ जी, बना लिए सबने? चलो आगे लिखते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। This model was given by तुमने टेस्ट दिया था कल? हाँ। वो टेस्ट सीरीज वाला कैसा हुआ? सही गया। सही गया? बढ़िया गया, हो गया। कितने क्वेश्चन हो गए होंगे? बायो में तो इजी आएगा था सारी, फिजिक्स में थोड़ी मुश्किल आई थी। बायो इजी आई थी कि पढ़ी हुई आई थी? पढ़ी हुई आई थी। दोनों में फ़र्क है भाई। हाँ, पढ़ी हुई आई थी। ये तुम्हारा जो इजी वर्ड है ना, ये पेपर
बाकी बच्चों को दे के देख लेना, वो डिसाइड करेंगे ना इजी है कि हार्ड है। तुम तो पढ़े हो, तुमको तो इजी लगेगी लगेंगे, वरना क्या फ़र्क पड़ता है। तुम तो देखो, तुम कहीं भी रहोगे, नाक तो कटानी कटानी है, तो अपन को क्या फ़र्क पड़ता है, बचाओगे। चलो देखते हैं, देखते हैं। फिजिक्स को करने का टाइम ही नहीं मिला, लास्ट सेक्शन भी पूरा रह गया था उसमें कर लेकिन कम हिस्ट्री कैसी थी? हैं, कम हिस्ट्री, केमिस्ट्री केमिस्ट्री भी बढ़िया थी, हो गया था। हाँ भाई सेठ जी, कम हिस्ट्री कैसे हुई तुम्हारी? केमिस्ट्री का पेपर कैसा हुआ? तुमने भी दिया था ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज? मुस्कान ने दिया था। बायो कैसे हुआ? और केमिस्ट्री, फिजिक्स? ये देखो, फिजिक्स आसान थी। देखो बेटा, ज़िंदगी में सिर्फ दो चीज़ें आसान होती है, दो कंडीशन में, या फिर आपको पूरी तरह आता हो या फिर बिल्कुल ना आता हो। हाँ, जब पूरी तरह आता है तो आसान है, जब नहीं आता है तो आसान ही है, बस ऐसे तो करना होता है। करना क्या होता है हमें नहीं पता, बट ऐसे करना होता है। आधा आता हो तो आदमी कन्फ्यूजन में रहता है, तब उसके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है। बेचारा इधर को होता है ना उधर को होता है, आधा वाला मामला बड़ा ख़राब होता है। ठीक, तुम्हारा यही मामला, तुम्हारा तो आधा ही होता है। आधी क्लास में आते हो, आधी क्लास में चले जाते हो, फिर सर बायो का मोस्टली टेस्ट में से आ रहे थे क्वेश्चन। बेटा समस्या ये है ना कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जो एग्ज़ाम में आता है, जो टॉपिक है आपने ऊपर रखा है, उससे ज़्यादा सवाल है नहीं, तो वही आएंगे। बाकी कहीं कंडीशन मैं बताऊँ, आप शुरू से मेरे से पढ़ रहे हो, आप सारा सिलेबस कवर कर ले रहे हो। आप, मैं कहता हूँ कोई किताब कर लो, मॉड्यूल कर लो, कोई भी असाइनमेंट कर लो, इंटरनेट से कर लो, ऑनलाइन निकाल लो, तो आपको फ़र्क नहीं। अब जो बच्चा ड्रॉप में आया है ना, उसको सब नया लगता है, वो भी तो 2 साल पढ़ के आया है, उसको क्यों नहीं लगता है? अब इसी तरह मैं बताऊँ, आप माइंड मत करना, आप कहीं जगह पढ़ो। कई बच्चे हमारे ड्रॉपर के बता रहे हैं कि टीचर से हमने डाउट पूछा, टीचर कह रहे जी हम अपने असाइनमेंट डीपीपी का बताएंगे ही नहीं। अब जब वो टेस्ट बाहर के देगा तो आपको तो नया लगेगा ही। भाई अगर मैं पैसे पूरे लेता हूँ तो मैं काम तो पूरा करूँगा। अब दुनिया कोई भी सवाल करो, आपको तो आसान ही लगेगा, सही है ना। जब मैंने कह दिया भाई 1 पैसे कम नहीं होंगे, तो 1 पैसे कम पढ़ाऊँगा कैसे? सही है ना, ध्यान रख रहे इस बात को। आप आओ समझौता नहीं भाई। 100 रुपये किलो आम है, अच्छा महंगा है, अरे कोई नहीं जी 50 रुपये का आधा किलो ले लो, अगला खुश हो गया। अपना वो काम नहीं होता। क्यों? वृंदावन की दोस्त राधिका, दोनों से एक ही चीज़ से जुड़े हुए हैं। चलो हेडिंग बनाना, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल गिवन बाय जे डेविड रॉबर्टसन। गिवन बाय जे डेविड रॉबर्टसन, बेटा बोर्ड पे लिखा हुआ है, वो देखो, जे डेविड रॉबर्टसन। लिख लिया? लिखो। According to this theory, biomembrane is unit membrane which composed of या comprised of फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, ब्रैकेट ले सकते हो, फॉस्फोग्लिसराइड मॉलिक्यूल्स, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, एंड प्रोटीन्स, लिख लिया? लिखो। देखो, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स
आर एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, ऊपर लिखा है बोर्ड पे एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, वो किनारे बेटा एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, बेटा वो गोला बना के लिखा ना AMPHI, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, बिकॉज its head is hydrophilic, and tail is hydrophobic, लिखा है बेटा, सारा बोर्ड पे स्पेलिंग लिखा हुआ है। हो गया, लिखो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स अरेंज इन टू लेयर्स in tail facing manner, tail facing, इनकी पूंछ आमने सामने होती है, tail facing, पैटर्न या मैनर कुछ भी लिख लो, tail facing मैनर, पैटर्न या मैनर, हो गया। लिखना बाइफॉस्फोलिपिड लेयर इज नियरली, क्या होगा बेटा लिखो, बाइफॉस्फोलिपिड लेयर इज नियरली 35 एंगस्ट्रॉम थिक, ये लगभग 35 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, 35 एंगस्ट्रॉम मोटी। बाइफॉस्फोलिपिड लेयर इज नियरली 35 एंगस्ट्रॉम मोटी थिक। बाइफॉस्फोलिपिड लेयर इज नियरली 35 एंगस्ट्रॉम मोटी थिक, ये लिखा है भाई 35 एंगस्ट्रॉम मोटी थिक। हाँ आगे लिखना, प्रोटीन लेयर्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड, क्यों हंस रही भाई हैं? प्रोटीन लेयर्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड and thickness of each is 20 एंगस्ट्रॉम, कितनी होती है 20। सो थिकनेस ऑफ बायोमेम्ब्रेन इज नियरली thickness of biomembrane is nearly 75 angstrom, हो गया, देखते हैं, हो गया। इस डायग्राम को बनाओ, बना लिए सबने?
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग ये जब जाएंगे नीट की एग्ज़ाम देने ना, तो साइड में आईएएस के पेपर सॉल्व करके आएंगे। बना लिए सबने? चलो अगली थ्योरी लिखते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। देखो लिख लिया, हेडिंग बना लिया, बना लिया। दिस मॉडल वॉज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन, सरनेम है, सिंगर एंड निकोलसन। हो गया? इधर देखा ना, इनके अनुसार भी बेटा सेल मेम्ब्रेन में बाइफॉस्फोलिपिड लेयर ही होती है। राहु और केतु का केतु था। एक का सिर होता है, का धड़ होता है, पता है ना? बनाओ डायग्राम।
हाँ हाँ यही है यही है। प्रोटीन है जो अपनी सेट काइंड ऑफ। इंट्रिंसिक मतलब इंटीग्रल इंटीग्रल। और ये जो ऊपर जो ऐसे लाइंस बना रहे थे ये वो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोकैलिक्स ये वाली। ये वाली। और ये हो गया तो सैंड। हाँ ये चैनल प्रोटीन हो गया। ये बना रहे। यही तो है ये हेड जो दिख रहा है। बनाओ इसे, मैं इंक लेकर आता हूँ। बड़ी जल्दी।